don't stop. 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 Don't. ESG का फुल फॉर्म है अभिषेक शिवपूजन गिरी, जो मेरे बेटे का नाम है। और एंटरटेनमेंट हाउस मतलब हम लोगों ने शुरू किया है और इसका मेन मकसद है कि हम लोग वेब सीरीज़, फिर शॉर्ट फिल्म और यूट्यूब पे मतलब लॉन्च करेंगे और भोजपुरी पिक्चर भी बनाएंगे हम लोग इस बैनर में। लोग सेंटर रखना पड़ेगा। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जिस प्रकार से शिवपूजन जी ने ऑफिस की शुरुआत की और आप पहले से निरंतर आप कार्य करते आ रहे हैं, तो किस प्रकार से आपने क्या कुछ सुझाव आपकी तरफ से दिया गया है इनकी सबसे पहले मैं आप मीडिया भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज पिछले मार्च से जो हम परिस्थिति से जूझ रहे हैं और उसके बावजूद भी आप लोगों ने देश को और जनता को इस तरह से जागरूक किया कोरोना को लेके, बहुत सारे मुद्दों को लेके, और आप लोग हमेशा अग्रसर रहते हैं, चाहे उसके लिए लोग कुछ भी कहे कुछ भी करे, आप लोग बहुत अग्रसर हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को शुभकामना और धन्यवाद करता हूं। रही बात ESG के लिए, तो मैं पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और सेंसर में भी रह चुका हर जगह, और इनको प्रेरित करके मैं गुजरात से यहाँ लाया इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये हर कार्यक्रम में रहते हैं और इनका सबसे बड़ा जो लगाव है वो भोजपुरी से लगाव बहुत ज़्यादा है। और मैं एज ए भोजपुरी होके मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि जो भोजपुरी हमारी भाषा है, आज जो भी आज मुद्दे चल रहे हैं हमारे देश में, ड्रग्स को लेके जो भी मुद्दे जो चल रहे हैं, उसमें हमारा भोजपुरी बिल्कुल साफ सुथरा है। नेपोटिज्म को लेके उसमें हमारा भोजपुरी बिल्कुल साफ सुथरा है। आप किसी भी भोजपुरी स्टार को आज उठा लीजिए तो वो कोई लिट्टी चोखा बेच के आया है, कोई बिरहा गा के आया है, कोई टेबल पे BHU में टेबल पे सिंगर बन के आया है। तो इस तरह हमारे भोजपुरी के स्टार हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि इनके बाप दादा सिंगर थे इसलिए आज वो सिंगर बने, इनके फादर एक्टर थे आज वो। दिनेश लाल को देख लीजिए, रितेश पांडे को देख लीजिए, सारे जितने नाम हैं, आम्रपाली को देख लीजिए, पाखी हेगड़े को देख लीजिए, ये सारे हमारे इंडस्ट्री के ब्रांड है और इनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। तो मुझे बड़ा सौभाग्य फील होता है कि हम आज इस भोजपुरी समाज को वो लीड कर रहे हैं, आज इस भोजपुरी समाज में हम काम कर रहे हैं। मुझे गर्व फील होता है कि मैं भोजपुरी का हूं। तो अजय जी, मतलब आपका साफ साफ ये कहना है कि जो बॉलीवुड है उसमें पूरी गंदगी है लेकिन भोजपुरी में नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में गंदगी है, इस बात को पूरी मैं तो पूरा मतलब वो पूरा गंदगी आज हमारे बॉलीवुड की, आप 10 हीरोइनों को बॉलीवुड से बात करिए और 10 हीरोइनों को भोजपुरी से बात करिए, उनका एक्सपीरियंस शेयर करिए। हमारे भोजपुरी के जितनी भी हीरोइनें हैं उनकी एक्सपीरियंस को शेयर करिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। दिनेश लाल ने बोला कि हमें भी धमकी मिली थी मुंबई के अंदर जी कि आपको हम मुंबई में रहने नहीं देंगे, उसके बारे में क्या कहना? मेरा अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था एक वीडियो जो मैंने उस पे आया था और काफी उस वीडियो पे लोगों ने कमेंट्स किए थे। मैं आपको बता रहा हूं, मुंबई किसी के बाप की नहीं है। मुंबई उसकी है जो यहाँ पे टैलेंटेड आदमी है, उसकी मुंबई हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मराठी हो। तो ये सब चीजों से हम शुरू से झेलते आए हैं। आप सारे मीडिया भाई जानते हैं, शुरू से यूपी भगाओ, बिहार भगाओ, ये सब जितना लोग भगा रहे उतने लोग बढ़ रहे हैं और शानो शौकत से बढ़ रहे हैं। आज आप किसी भी स्टार के पास चले जाओ, उनके पास आने के लिए, जब वो आए थे यहाँ पे तो उनके पास भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं था। आज उनके 10-10 15-15 फ्लैट्स पड़े हुए हैं बॉम्बे में। किसकी बदौलत है? अपने टैलेंट के बदौलत है, किसी नेपोटिज्म के बदौलत नहीं है, किसी ड्रग के बदौलत नहीं है। तो ये एक हमारे लिए सौभाग्य है और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भोजपुरिया हूं। जिस प्रकार से कहना है, जिस प्रकार से ये कहना है कि लोग यूपी से आकर लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में अपना नाम कमाते हैं, शौहरत कमाते हैं, सब कमाने के बाद लेकिन महाराष्ट्र को कुछ नहीं देते, और आप भी यूपी से बिलोंग करते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई? क्या बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम आते हैं यूपी बिहार से और यहाँ पे अपने आप को एक सम्मान बढ़ाते हैं, यहाँ के लोगों का सम्मान बढ़ाते हैं। एक रवि किशन जैसा आदमी, मनोज तिवारी जैसा
आदमी आता है और एक आदमी आता है और वो 50 लोगों को यहाँ सेटल करता है। तो आप किसी भी मनोज तिवारी जी के ग्रुप में देख लीजिए, क्या कोई मराठी नहीं है, क्या कोई पंजाबी नहीं है, वो सबको रोटी दे रहे हैं, सबको रोटी दे रहे हैं। और डेफिनेटली एक बात सच्चाई है कि हम थक हार के अपने घर ही जाएंगे, कोई भी थक हार के अपने घर ही जाता है, तो वहां के भी हम हमारे ब्लड में है कि हम अपने माँ बाप को नहीं भूल सकते, हम अपने मिट्टी को नहीं भूल सकते, तो ये हमारे ब्लड में है। सर रवि रिया किशन ने जो चक्रवर्ती का नाम आता है, रिया चक्रवर्ती का जब नाम आता है तो जया बच्चन आगे आकर उस पर सवाल उठाती हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद मत करो। लेकिन अब यहाँ पायल का मामला है, पायल ने भी यौन शोषण का जिस तरह से आरोप लगाया है, अब क्या लगता है अब जया बच्चन जी को आगे आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? ये लोग कभी नहीं आएंगे, ये लोग कभी नहीं आएंगे, नेवर। आपने कभी सुना अमिताभ बच्चन जी किसी भी फ्लड में आए, या अमिताभ बच्चन जी किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट के कांड में आए, या अमिताभ बच्चन जी किसी उसमें आए बॉलीवुड के किसी भी मैटर में आए? ये लोग कभी नहीं आए। ये लोग खाली एक मेरा इन लोग के लिए बहुत अच्छा गाना है जो मैंने पहले भी वीडियो में डाला है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये लोग उस कैटेगरी से है, कमाया खाया घर में बैठे आराम से है। ये लोग कभी नहीं आएंगे, इन लोग की बात आप ना करें तो अच्छा है। अननेसेसरली हम बात करें रवि किशन की, हम बात करें मनोज तिवारी की, अच्छे स्टार बॉलीवुड में भी है, उनकी बात करें। आज कंगना ने जो काम किया, आप एज ए महिला बहन है, आप सोचिए कितना बड़ा काम किया है, किसी में गट्स उस तरह से करने का, तो ये लोग कभी नहीं आएंगे। सर रवि किशन ने जो बोला है, एक मिनट, रवि किशन ने जो बोला है ये उत्तर भारतीय इसलिए बवाल होगा, कोई और बोलता शायद बवाल नहीं होता, उसका रीजन क्या क्या कहेंगे? सही है इसीलिए क्योंकि आज आप इंडिया महाराष्ट्र के टॉप 10 आईएएस को देख लीजिए तो उत्तर भारतीय होगा। टॉप 10 कंपनीज के मालिक को देख लीजिए तो उत्तर भारतीय होगा। टॉप 10 पॉलिटिशियन को देख लीजिए तो उत्तर भारतीय होगा। और टॉप 10 क्रिमिनल को देख लीजिए तो उत्तर भारतीय होगा। उसमें कुछ गलत नहीं बोला सर, लेकिन बिल्कुल नहीं गलत। थाली की जो बात है, थाली की बात ये लोग छेद करते हैं। जब अमिताभ बच्चन के पूरे इतिहास को, गांधी फैमिली का नाम लेके अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में आए। अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं हो गया था, लंबा है, ये है, उसको कैमरे से बाहर जा रहा है, उसको निकाल दिया था, गांधी फैमिली का नाम लिया। अमिताभ बच्चन जब एबीसीएल फ्लॉप हुआ उस समय अमर सिंह उत्तर भारतीय सबसे ज्यादा सपोर्ट कि आज कौन बनेगा करोड़पति, अगर किसी ने दिलाया तो अमर सिंह ने दिलाया। सहारा ने सपोर्ट किया, सहारा ने सुब्रतो राय, क्या एक दिन भी जो सुब्रतो राय को मिलने अमिताभ बच्चन गए? आज जया बच्चन के कौन से टैलेंट में उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया गया? उनके पास ऐसा एक टैलेंट बताइए ना जिसकी वजह से उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। एक टैलेंट नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ अमर सिंह। मगर अमर सिंह के मरने में क्या जया बच्चन कहीं दिखी? कोई स्टेटमेंट दिखा? नहीं दिखा। लॉकडाउन में 2 रुपए खर्चा नहीं किया इन्होंने। लॉकडाउन में आप हमारे रवि किशन भैया को देखिए, लॉकडाउन में हमारे रवि किशन को देखिए, कितने लोगों को, कितने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उन्होंने राशन बांटा। मनोज तिवारी को देखिए, या सोनू सूद को देखिए ना, आप एक बेस्ट एग्जांपल लीजिए ना सोनू सूद को। क्या जरूरत है उसको? कोई नेतागिरी नहीं करना है, उसके फील्ड से वो आया तो हम उसको सैल्यूट करते हैं। अमिताभ बच्चन ये तो सिर्फ अपना काम बनता है, बस बात में कुछ नहीं। केसारी लाल का एक बयान आया है कि सोनू सूद ने जो काम किया है उससे ज्यादा काम उन्होंने सोचा था जनता के लिए करने के लिए, लेकिन सरकार का सपोर्ट ना मिलने के कारण वो ये काम नहीं कर पाए हैं। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा है, नहीं करने के 10 बहाने हैं, करने के कोई बहाना नहीं है। करना हो तो कहीं भी। और खेसारी जी अपने जगह पे टैलेंट पे ठीक है, एक लिट्टी चोखा वाला आदमी, मैं उसको सलाम करता हूं। वो आया, अपने बॉम्बे को उसने स्ट्रगल किया, वो किया, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर आप सोशल उसमें देखें तो मैं खेसारी जी को नहीं मानता हूं। मैं सोशल एक्टिविटीज में, एडवर्टाइजमेंट है खाली, मेरे इससे पहले भी कई वीडियोस वायरल हुए हैं, तो हाँ, बट यस, आई सैल्यूट द टैलेंट। अदरवाइज इन सोशल वे में मेरे नजर में वो कहीं किसी कैटेगरी में नहीं बैठते, पर्सनली मेरे नजर में। तो बाकी दिनेश लाल को देख लीजिए, हर जगह वो खड़े रहे हैं और उसी बेस पे वो गाजीपुर को भी संभालते हैं, इसको भी संभालते हैं। रवि किशन, मनोज तिवारी, पाखी हेगड़े, ये सब हमारे भोजपुरी के ब्रांड है, इनका ब्रांड लिया जाता है। बाकी तो रामभूषण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता था, यूपी बिहार के बारे में जो कहा जाता है उस बारे में मेरा ये कहना है, पहले तो हम भारतीय हैं, पूरा भारत हमारा है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं। और बिजनेस माया नगरी कहा जाता है मुंबई को। लोग माया नगरी में आते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में अपने टैलेंट को दिखाने या उससे आगे बढ़ने के लिए। जो जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ते हैं और जिसके पास नहीं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये कहना कि मुंबई में वो कमाए हैं, मुंबई को कुछ नहीं देना, गलत है। वो यहाँ पे टैक्स भरते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, हर चीज़ लेते हैं। आज सरकार उनको सपोर्ट करती है, प्रॉपर्टी लेते हैं, हर चीज़ यहाँ बसाते हैं, वो इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं साथ साथ में।
तो मेरा ये कहना है कि हिंदू अपने उत्तर भारतीय और मुंबई बीच में नहीं लाना चाहिए। पहले हम भारतीय हैं और हमको अपना कर्म करना है और यहाँ से सबको एक दिन जाना ही है। कुछ कोई साथ में लेके नहीं जाएगा, सिर्फ नाम फेम जिसके पास है वो वही रह जाएगा। आपने प्रोडक्शन हाउस की आज शुरुआत की है, जी। तो आप कितनी साफ सुथरी फिल्में हो, वेब सीरीज हो, ये आप कितने अच्छे से देंगे कि लोग अपने फैमिली के साथ बैठ कर देख सकें उसको? 100% हमारी फैमिली ही वाली रहेगी। हम ऐसा कोई चीज़ नहीं करेंगे कि जो फैमिली बिना आदमी ना देख सके। क्यों? हम उससे एक उदाहरण देना चाहते हैं, सोसाइटी में एक उसका मैसेज देना चाहते हैं, जिसकी वजह से मतलब उनको फ़ायदा मिले और ज्ञान मिले। सर, आपका नाम जानना चाहूँगे? मेरा नाम परवेज सैयद है। प्रवेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या इसकी शुरुआत करने आप जिस तरह से राम पूजन जी को क्या शुभकामना, और आप भी साथ में जुड़े हुए हैं, तो किस मुझे लगता प्रकार है से? शुक्ला जी ने इतना बहुत सारा चीज बोल दिया और शिवा जी ने बहुत कुछ बोल दिया, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब कि हम लोग ये कंपनी ग्रो करे काफ़ी, जो हमारा विजन है उसको हम पूरा कर पाए, यही हमारी इच्छा है। नए कलाकार हैं जो अपने गांव से, छोटे छोटे गांव से उठकर आते हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता क्योंकि वो एक बड़े स्टार की फैमिली से बिलोंग अगर नहीं करते, तो उन पे कितना आपका ध्यान होगा, उसके लिए आपने क्या कुछ आपने सोचा? मैं इसमें बोलना चाहूँगा थोड़ा सा, एक इसमें बहुत बढ़िया सवाल, और आपका तो मैं मानता हूं, आपके सवालों को तो मैं मानता हूं, आप मुद्दों पे उठे। देखिए, बेसिकली ये जो ASG प्रोडक्शन हाउस है ना, ये हम लोग नए टैलेंट को ही करने वाले हैं। इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये लोग हाथी हैं, ये दिनेश लाल हुए, खेसारी, ये लोग हाथी हैं, इन लोग को संभालना हमारे बस का नहीं है। तो हम नए टैलेंटों को ही करेंगे। कह सकते हैं कि हम लोग कम ये बजट नए में talent की अच्छा खोज entertainment करेंगे। देंगे। जितने भी नए टैलेंटेड लोग होंगे उनको यहाँ अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि आज हम इस महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र हमें बहुत सम्मान देती है, हमें एक मौका देती है, टैलेंट देती है। एक मेरा बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने दिया था कंगना के ऊपर, जो उसने आज हमारा महाराष्ट्र का जो भी CM है, ही इज अ मालिक। जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो मालिक है हमारे इस महाराष्ट्र के, तो हमें उनके लिए कोई अपशब्द यूज नहीं करना चाहिए। वो एक अच्छे पोस्ट पे बैठे। आज मोदी जी हैं, भले अपक्ष में कोई भी हो, हम मोदी जी को माने या ना माने, मगर इस समय वो हमारे देश का मालिक है। अगर हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर के देश के लोग कैसे करेंगे? उसी तरह से आज महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के मालिक है उद्धव ठाकरे जी। वो शिवसैनिक है, ये वो उससे कोई मतलब नहीं है। वो बाला साहब ठाकरे के लड़के हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मगर आज हमारे देश के मालिक हैं, आज हमारे इस महाराष्ट्र के मालिक है, तो उनको हमें कभी भी अपशब्द नहीं यूज करना चाहिए। कहीं पे भी उनका नाम हम सम्मान से लेना चाहिए। सम्मान से उनकी जो चीजें हैं, अगर वो गलत डिसीजन ले रहे हैं तो वो उनके सामने आना है। आज तक ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है जिसका गलत किया और उसके सामने नहीं आया। देर सवेर आता है, बट कहीं पे भी शब्दों में हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। कर्म भूमि का मान किया है। और बिल्कुल जो हमारा कर्म भूमि है, इसके वो मालिक है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और हमारी आज महाराष्ट्र में, बॉम्बे में हम रह रहे हैं, तो यहाँ के कल्चर को भी हमें अपनाना चाहिए, यहाँ के तौर तरीकों को भी अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मराठी नहीं है तो हम यहाँ के तौर पर, हम यूपी और बिहार के तौर पर नहीं, यहाँ को भी सम्मान देना चाहिए। यहाँ के लोगों को, यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के संस्कार को, सबका सम्मान करना चाहिए। और ये सब इश्यूज तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया को भी इससे भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज है जिंदगी में, मतलब कोर इश्यूज को मीडिया को भी उठाना चाहिए। ये इशू है, ये नहीं कह रहा हूँ कि इशू नहीं है, पर इससे भी बड़े बड़े इश्यूज जिंदगी में हैं जो मीडिया को प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। मतलब आपका क्या कहना है, मीडिया जो फैक्ट है उसे नहीं दिखाती? बिल्कुल सही बात है, तो सही बात है, पूरा फैक्ट नहीं दिखाती। लेकिन जिस प्रकार से ड्रग्स का मामला आता है या कोई ऐसे मामले आते हैं जिसे अगर नहीं उठाया जाए तो कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल सकता, तो अगर वो उठाती है मीडिया, तो कहाँ क्यों आपको लगता है वो गलत है? देखिए, ड्रग्स क्या अभी आया है? इससे पहले कंगना नहीं, ये बताइए, ड्रग्स अभी आया है? 2020 में तो आया नहीं। लेकिन कोई सामने नहीं आया था। आप लोग खुलकर बोल रहे हैं। मैंने वही कहा आपको कि मैंने कहा कि आप ये इश्यू है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप इसको उठाइए, साथ साथ में उसको भी उठाइए, ये कहने को। और जिस प्रकार से जो यूथ है उनके लिए आपने ये इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, तो किस प्रकार से वो आप तक पहुंच पाएंगे और किस प्रकार से उनका ऑडिशन एंड ऑल, क्योंकि कोरोना महामारी भी चल रही है, तो इसका कितना ध्यान देते हुए आप कार्य करेंगे? हमने उसके लिए एक ये रखा है, ऑनलाइन फैसिलिटीज रखी है।
जिस तरह से ऑनलाइन सब चल रहा है, हम लोग अभी कुछ दिनों में एक वेब लॉन्च कर रहे हैं, उसमें मैं डेफिनेटली आप लोग को बुलाऊंगा। तो उसके जरिए हम लोग न्यू टैलेंट्स को करेंगे, और साथ साथ में हम ये भी करेंगे कि उनको यहाँ पे जब वो आए तो उनको ये रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था फेस ना करना पड़े। ऐसा नहीं बोल रहा है ये ASG कि हम उनको प्रोवाइड करेंगे, मगर वो इस तरह से काबिल हो जाएंगे कि वो आते अपने आप को संभाल सके। हम उनको, जैसे आज अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में स्टूडियो अपना फिल्म सिटी बनने जा रहा है, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत डेवलप हो रहा है और काफी लंबे पैमाने पे डेवलप हो रहा है, और सरकार इस पे बहुत फोकस करके बैठी है, चाहे वो हमारे बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार है, इस पे अब फोकस कर रही है। इससे पहले भी जो सरकार थी उन्होंने भी प्लान बनाया था, उनकी सरकार नहीं रही तो नहीं चल पाया, बट वो है हर सरकार के अब टारगेट में है कि हम इसको डेवलप करें। अब बॉम्बे एक केंद्र बिंदु बन गया है, इस समय मीडिया के लिए, सबके लिए केंद्र बिंदु बन गया है। तो अब हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं, और आप जैसे लोग उस पे और टारगेट कर रहे हैं। और इन्होंने जो कहा वो एक 30% सच्चाई ये है कि कभी कभी कुछ चीजों को आप लोग जैसे उस पे ज्यादा फोकस कर देते हैं और पीछे को चीजों को छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अभी सुशांत सिंह का है, तो आप लोग दिशा सालियान को भूल चुके हो, ठीक है। सुशांत सिंह पे कल से स्टार्ट हुआ है। काफी चीजों, अगर दिशा पे पहुंच गए तो ऑटोमेटिकली सुशांत को सॉल्व आपको होना। लगता है कि दिशा ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर किया गया है? उसके लिए हम लोग नहीं बोल सकते। नहीं, देखिए ऐसा है, मेरी बात कुछ नहीं सुनिए, बोलना इसमें है। बोलना इसलिए नहीं है कि इसको क्योंकि हम लोग काफी वो हो गया है और हम लोग तो बहुत दूर तो बैठे हैं। मीडिया आप लोग हैं, सब पता लगा लेंगे। थैंक यू। दूसरा एक चीज़ आपके मीडिया के थ्रू हम बोलना चाहेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजपुरी के लिए है, ये कोई रिलीजियस से नहीं लेना देना है। इसमें महाराष्ट्रियन भी आएगा, वेलकम, बंगाली आएगा तो वेलकम, गुजराती आएगा तो वेलकम। जिस रीजन का जिस हिसाब से जिसका टैलेंट होगा उसको हम काम देंगे। हमको कोई उत्तर भारतीय से अकेला प्रेम नहीं है, हमको पूरे इंडिया से प्रेम है। तो हम पूरे इंडियन को, जो भी जिसके पास टैलेंट है उसको हम काम दें। आपके जो कलाकार हैं उनकी कब तक आपकी जस्ट आज मुहूर्त किया है, ये नवरात्रि से शुरू करेंगे, और हमारे पास आगे दूरदर्शन चैनल में हम लोगों ने वो किया है, हमारी और भी मतलब उसमें सीरियल्स एपिसोड्स आएंगे, और ये भी एपिसोड और वेब सीरीज बनाना लगभग हम अगले महीने से शुरू करेंगे। अनुराग कश्यप पे जिस प्रकार से आरोप लगा है उस पर आपका क्या कहना है? आपको देखिए, एक क्या- बात बोलूं मैं, 5 साल बाद कोई मुद्दा खड़ा हो रहा है, अब उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, वी डोंट वांट टू गो इन दैट। तो आप अनुराग कश्यप के साइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जिसने गलत किया उसके साइड नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। जो सच्चा है उसके साथ है। जिसके अब उसमें उतना भी हमारा वो भी नहीं है कि हम वहां तक पायल राइट है या अनुराग रॉन्ग है, कौन है वो, दैट वी डजंट नो। आने के बाद बट यस, अगर लड़की को सम्मान मिलना चाहिए, लड़की को सम्मान मिलना चाहिए। और मैं आपको एक इससे पहले ही बोला कि जो बॉलीवुड है उसमें क्या चल रहा है आप लोग भी जानते हैं, उसमें कैसे कैसे क्या रोल्स चल रहे हैं हम सब जानते हैं। 10 टॉप हीरोइंस को पूछ लीजिए, आपको एग्जाम्पल पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अनुराग कश्यप अब कहाँ पे हैं, क्या उन्होंने किया है क्या नहीं किया है, और लड़की तो एक स्टेटमेंट दे ही रही है ना कि उन्होंने मुझे ऑफर किया था, राइट। तो अभी उसमें क्या सच्चाई है, दैट्स